नमस्कार। जब हालात आपके विपरीत हो, जब समस्याएं आपके सामने विकराल रूप लेकर खड़ी हो, जब आप संकट में फंसे हो, तब ये बातें जरूर याद रखना। बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके सामने सोल्व हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। एक बात ध्यान रख लेना, जब भी कोई मुश्किल जन्म लेती है, जब भी कोई समस्या जन्म लेती है, तो उसके साथ में उसका हल भी जन्म लेता है। दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। दोनों समस्या आई, उसका हल भी होगा, बस उसको ढूंढने का तरीका आपको आना चाहिए। और वो कैसे ढूंढना है ये देखिए। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अभी आपको, उसके बाद में पॉइंट भी बताऊंगा बहुत सारे। महाभारत में आप जानते हो दो सबसे बड़े व्यक्ति थे, एक तो महाराज युधिष्ठिर और दूसरा महादानी कर्ण। लेकिन फिर भी पता है युधिष्ठिर से ज्यादा कर्ण के बारे में क्यों जाना जाता है, कर्ण को क्यों वैल्यू दी जाती है? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी अभी आपको बताऊंगा। एक बार एक गरीब व्यक्ति महाराज युधिष्ठिर के पास में आता है, कहता है कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि चंदन की लकड़ियां तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन वो सारी गीली हो गई है, बरसात में भीग गई है, सूखी लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए। तो व्यक्ति कहता है कि आप कैसे भी करके मुझे ये सूखी लकड़ियां दिला दीजिए, मेरे घर में लाश पड़ी है, उसको जलानी है। युधिष्ठिर खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो लकड़ियां नहीं मिलती, सारी लकड़ियां होती है गीली हो जाती। तो युधिष्ठिर उस व्यक्ति को मना कर देता। फिर वो व्यक्ति महादानी कर्ण के पास जाता है और कर्ण को भी यही बात बताता है। कर्ण भी कहते हैं कि लकड़ियां तो बहुत सारी लेकिन गीली हो गई है। वो व्यक्ति कहता है कि कैसे भी करके मुझे लकड़ियां दीजिए, मुझे ये लाश जलानी है। कर्ण कुछ देर सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे दरबार पे आया है और मैं महादानी कहलाता हूं, अगर ये खाली हाथ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। कर्ण थोड़ी देर सोचते हैं, दिमाग लगाते। फिर उनके दिमाग में एक विचार आता है कि यार ये जो मेरा सिंहासन है चंदन की लकड़ी से बना है, क्यों नहीं ये मैं सिंहासन इसको दे दूं। ये सिंहासन तो और बन जाएगा, जब लकड़ियां सूखेगी नई लकड़ियां आएगी, वो सिंहासन में वापस बना दूंगा, लेकिन अभी तो मैं इसका काम निकालूं। तो महादानी कर्ण अपना सिंहासन उस व्यक्ति को दे देते और कहते हैं कि जाओ इसको तोड़कर लकड़ियां बना दो और तुम्हारे घर पे लाश पड़ी उसको जला दो। तो व्यक्ति उस कर्ण के सामने नतमस्तक हो जाता है। वो कहता है कि हे महादानी, ऐसे ही आपका नाम नहीं पड़ा महादानी, आप वाकई में दुनिया के महादानी हो। वो कहता है कि मैं युधिष्ठिर के पास में गया, उनके पास में भी सिंहासन था, चंदन की लकड़ियों का सिंहासन था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आपने सोचा। तो इस कहानी के पीछे क्या मतलब है पता है? कि समस्या आपके पास आती है, बस सबसे पहले धैर्य से काम लेना, सोचना, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, सोचना कि यार इस समस्या का क्या हल हो सकता है, कैसे मैं इसका हल निकाल सकता हूं। अगर धैर्य से सोचोगे ना तो उसका हल भी मिल जाएगा। धैर्य से सोचोगे, वरना जल्दबाजी में सोचोगे और निराशा में सोचोगे, हताशा में सोचोगे तो आपको हल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कोई भी मुश्किल आए, धैर्य रखना, निराश मत होना, हताश मत होना, उदास मत होना। अपने आप से कहना कि इसका हल मैं जरूर ढूंढूंगा। अगर पहले ही हार मान लोगे तो उस समस्या का हल आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ध्यान रख ले।